आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक कॉर्न की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप 2 रोटी की बजाय 4 रोटी खाना पसंद करेंगे, इतनी टेस्टी आपको ये लगने वाली है। अक्सर हम शादी पार्टीज़ में ये सब्ज़ी ज़रूर खाते हैं और हमें बहुत पसंद आती है, पर घर पर हमें लगता है कि वो टेस्ट नहीं आएगा। आज वही रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पालक कॉर्न। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पालक कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी पालक लिया था। इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके 5 से 6 पानियों से मैंने इसको धो लिया है। और पालक को हमें साबुत ही रखना है, कट नहीं करना है। और इसको धोना बहुत अच्छे से है, इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो अब हम पालक को पहले बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पतीला चढ़ा दिया था, इसमें मैंने डाला 2 कप पानी। अब हम इसमें डाल देंगे पालक को हमें साबुत ही पत्ते डालने हैं, कट करके नहीं डालना है। और इसको हमें करना है बॉयल। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे इस तरह से दबा देती हूँ कि अच्छे से हो जाए बॉयल। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और पालक हमारे अच्छे से बॉयल हो गई है। इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है हमें, इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पालक को पूरी तरह से गलाना नहीं होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसको गर्म पानी में डालना है, 2 से 3 मिनट। अब हम इसको निकालेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ बाउल में मैंने बर्फ़ वाला ठंडा पानी लिया हुआ था, पालक को मैंने गर्म पानी से निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया है। और इस तरह से डालने से आपकी पालक का जो कलर है वो एज इट इज़ रहेगा जब आप इसकी सब्ज़ी तैयार करेंगे तब। अब हमें पानी में से निकाल कर इसकी प्यूरी तैयार करनी है। जब हम प्यूरी तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ पालक डालनी है हमें मिक्सर ग्राइंडर में और इसकी प्यूरी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं कि पानी से निकालकर मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है। अब इसकी प्यूरी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसकी प्यूरी मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो ये प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया मैंने 5 से 6 चम्मच जो है ऑयल डाला है। उसमें डाला है आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और 2 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। यहाँ पर खड़े मसाले मेरे भुन चुके थे और मैंने डाल दिया यहाँ पर प्याज, 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज डाले हैं मैंने यहाँ पर, मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक चॉप करके ही डालिएगा। अब इसको हमें भूनना है और गैस जो इस समय पर मैंने मीडियम हीट पर ही रखी हुई है। फुल गैस पर खाना जो है वो नहीं कुक करना है, मीडियम गैस पर ही आपको तड़के को भूनना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम प्याज के साथ में भूनेंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज में हल्की मिठास रहनी चाहिए। और यहाँ पर साथ में ही डाल रही हूँ मैं 1 बड़ी हरी मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिर्च जो मैंने यूज़ की है थोड़ी तीखी वाली है, तो मैं 1 ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए तड़का जो है हमारा भुनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि प्याज में हल्का ब्राउन कलर आया है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। अब इसको भी हम प्याज के साथ में अच्छे से भूनेंगे सॉफ्ट होने तक। तड़के को हम जितना अच्छे से भूनते हैं स्लो गैस पर, सब्ज़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। ये बात मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताई है। और ये देखिए टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तड़के के साथ में भूनते हुए। तो एकदम स्लो गैस पर ही मैं कुकिंग कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ गैस मैंने नहीं की है। जितना स्लो गैस पे कुकिंग होती है उतनी ही टेस्टी जो है सब्ज़ी बनती है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं मसाले। तो 1 चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी डाली मैंने हल्दी, और गरम मसाला 1 चम्मच, आधा छोटा चम्मच डाला मैंने किचन किंग मसाला, आधा चम्मच डाल दिया मैंने ब्लैक पेपर, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और थोड़ा सा डाल देती हूँ यहाँ पर मैं पानी, क्योंकि मसाले जो हैं वो जले ना, अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर पानी डालकर इसको मेरे को फिर थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, अच्छे से भूनना है। ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे से हमारा पक चुका है, तेल भी रिलीज़ कर दिया है उसने। और मसाला जितना अच्छे से भुना और पका होगा सब्ज़ी का स्वाद उतना ही अच्छा होगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी पालक की, और उसी मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने
वापस से पानी डाल दिया इसमें थोड़ा सा। अभी हमें मसालों के साथ में पालक को अच्छे से भूनना है। गैस को स्लो रखिएगा। अगर आपने गैस तेज़ की तो पालक के जो छींटे हैं ये जैसे ही बबल्स आएंगे इसमें तो ये बाहर आते हैं उछल के। तो गैस स्लो रख के ही इसको भूनिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पालक का कलर भी हमारा बहुत सुंदर सा आया है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर पालक भूनते हुए बबल्स आने लग गए हैं। तो अभी इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये मैंने पहले से ही भून के रखी थी, तो इसको मैंने हाथ से क्रश करके इस तरह से पालक में डाल दिया है। बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध, आधा कटोरी के करीब डालूँगी मैं। थोड़ी सी हम जो पालक की जो थिकनेस है उसको सेट करने के लिए पानी नहीं यूज़ करने की बजाय आप दूध डालिए। आपकी जो सब्ज़ी है पालक कॉर्न की, इसमें थोड़ी सी रिचनेस भी आएगी और थोड़ी सी पालक कॉर्न जो है एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगी, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी। अब साथ में ही मैंने डाल दिया है यहाँ पर स्वीट कॉर्न। 1 कप स्वीट कॉर्न यूज़ किया है यहाँ पर मैंने, फ्रोज़न वाला स्वीट कॉर्न लिया है। और साथ में ही यहाँ पर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 बड़ा चम्मच, और 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें मक्खन। घर का बना हुआ मक्खन है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए कि हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट और ढाबा वाला आने वाला है। तो अब इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो गैस पर। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पालक कॉर्न जो है वो बनकर तैयार हो गया है। पर इसमें अभी एक तड़का लगना और बाकी है, थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 5 से 7 कलियाँ बारीक कटी हुई लहसुन, और इसको हल्का ब्राउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल्का ब्राउन हो गया था लहसुन। अब मैंने गैस ऑफ कर इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, और ये हमारी रंगत भी तैयार हो गई है और एक अच्छा सा तड़का बन गया है हमारा लहसुन वाला। इसको ज़रूर डालिएगा आप, पालक कॉर्न पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था गार्निश के लिए और बाकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे गैस मैंने ऑफ़ कर दिया था और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारी पालक कॉर्न जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसको अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर दिया है सर्विंग बाउल में, और ऊपर से गार्निश कर दिया है मैंने थोड़ा सा लहसुन वाले तड़के के साथ में इसको। तो आप इसी तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है घर पे सभी को। और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल आपको शादी पार्टी में जो आप पालक कॉर्न खाते हैं बिल्कुल वैसा ही लगने वाला है। बिल्कुल गारंटी है मेरी, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।